राष्ट्र में किसी भी ऐसी चीज़ को आश्रय न दिया जाए जो पब्लिक के सम्मान को कम करती हो। कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं पड़ना चाहिए कि कुछ भी कोई भी रिश्वत ले रहा है, कोई रिश्वत लेके कोई काम कर रहा है तो कहीं रिश्वत दे करके काम हो रहा है। ये राष्ट्र के लिए एक अभिशाप की तरह है। ये पब्लिक को अपमानित करता है। वो पब्लिक जो सदैव उन्नति की मार्ग पे जाती है, जो पूरे विश्व में जाती है, जब वो अपने देश से बाहर जाती है तो इस चीज़ का एक गलत इफेक्ट आता है। अच्छा, न्यूज़ चैनल पर ना दिखा के भी आप सम्मान को बचा नहीं सकते, क्योंकि विदेशी लोग भी यहाँ घूमते हैं, उनकी एजेंसियाँ भी यहाँ पर सर्वे करती हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकारें इस बात को समझें कि कड़क प्रशासन हमको नहीं चाहिए। कड़क नरम प्रशासन जैसा कुछ होता नहीं। हमको न्याय पे आधारित राष्ट्र चाहिए। हमने न्यायालय के लिए टैक्स दिया हुआ है। जुडिशरी के स्थापना की जाए सही तरीके से, जुडिशियल चार्टर लागू किया जाए। जुडिशियल चार्टर लागू किए बगैर आप 70 साल से देश चला रहे हैं। अब दुनिया भर का नारा लगाते हैं, ये है वो है। जनप्रतिनिधि इस बात को ध्यान देंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जनप्रतिनिधि इस बात को समझें कि इससे उनका कितना नुकसान हो रहा है। अब आप समझ लीजिए, ऊपर बैठे हुए कुछ खिलाड़ी सरकार बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। आप जनता के बीच में हो, आपको जनता का काम करना है। अगर ऐसी गलत चीज़ें हैं, कल को सपोज करिए पार्टी के नाम पे आपको बैठाया है, कल पार्टी के नाम पे आप हट गए तो आपके खिलाफ तो कुछ भी हो जाएगा। कोई भी आपको, एक आदमी जो न्याय बनाता है उससे ऊपर तो कुछ नहीं। इस देश के अंदर विधायिका से ऊपर क्या है? कुछ भी नहीं है। विधायिका से ऊपर कुछ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि विधायिका ही वो चीज़ है जो न्याय को बनाती है। विधायिका ही न्याय बनाती है, बाकी सब न्याय के लिए काम करते हैं, इम्प्लाई है। और इम्प्लाई विधायक को घसीट के लेकर के चला जा रहा है। ये अपमान है, सदन का अपमान है। ये सदन को इंसल्ट करने जैसी बात है कि ये सदन का इंसल्ट हो रहा है। इस बात को विधायक भी समझें और विधायक इस बात को जाने कि वो किसी पार्टी के नहीं है, वो सिर्फ जनता के विधायक हैं। और इस तरीके से सब बेइज्जत हो जाएंगे। और ऐसे करके अगर आप सोचेंगे कि आज हम पार्टी में हैं, सत्ता में हैं, हमारा पावर कम हो, अगले का पावर ज़्यादा हो, या हमारा पावर ज़्यादा हो, अगले का पावर कम हो, तो इस खेल से आप चल नहीं सकते, ज़्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। कल को पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया तो फिर क्या करेंगे? अगर आपके अंदर क्षमता है, आप बिना सत्ता में रहे, बिना सदन में रहे, अपने साथ रहने वाले लोगों के लिए, अपने अनुयायियों के लिए, जो आपके साथ जुड़े हुए उनके लिए आप क्या कर सकते हैं? आपका काम ही है ना सत्ता में रहना। जिस पार्टी में वो अगर टिकट नहीं देगी तो दूसरी पार्टी से आपको सदन में जाना पड़ेगा। जाना ही है, नहीं जाएंगे तो ये अपमान होगा आपके लोगों का। तो सदन में जाने के लिए आप क्या काम करेंगे? चुनाव लड़ेंगे, पता चला कि सत्ता और बेसत्ता वाला हिसाब किताब आपने बना दिया, वो आप ही पे लागू हो गया। और कहीं इस तरीके से कोई ऐसी ताकत हावी हो गई जो धीरे धीरे करके जनप्रतिनिधि के अस्तित्व को भी लूज कर दी। और कोई एक आदमी ऐसा हावी हो गया कि जो अपने आप को मूल्य स्थापित करके पूरे सिस्टम को चलाने लगा। फिर आप क्या करेंगे उस वक्त पे? तो इस चीज़ को आप समझें कि ये राष्ट्र आपको वजूद देता है, यहाँ के लोग आपको वजूद देते हैं। और किसी भी कीमत पे आपको राष्ट्र की रक्षा करनी है, राष्ट्र के वजूद की रक्षा करनी है। राष्ट्र की रक्षा ही धर्म है और कोई धर्म नहीं है दूसरा। राष्ट्र को सम्मान देना ही धर्म है, कोई धर्म नहीं है। और ये दो कानून को आप लोग किस तरीके से मान्यता दे रहे हैं? आप क्यों सदन में आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? एक आदमी अपराध करके सरकारी सेक्टर में एज ए एम्प्लॉय कैसे रह सकता है? एक आदमी जो क्राइम कर रहा है उसको देखो, क्या देखोगे? सीधे सीधे संविधान को चुनौती दे रहा है वो। सीधे सीधे अगर कोई भी व्यक्ति पद पे रहते हुए क्राइम कर रहा है, दुरुपयोग कर, किसी भी, उसको दुरुपयोग नहीं बोलते, उसको अपराध बोलते हैं। अगर पद पे रहते हुए अपराध कर रहा है तो सीधे सीधे संविधान को चुनौती दे रहा है। वो व्यक्ति जो संविधान को चुनौती दे रहा है उसको लेकर के आप लोग इतना पोलाइट क्यों हैं? आपको विधायक कौन बनाता है? देश की जनता बनाती है, वो क्षेत्र के लोग बनाते हैं। पार्टी आपको विधायक थोड़ी नहीं बना सकती। पार्टी को लगता है कि आप उसको एक सीट देंगे, इसलिए पार्टी आपको हाथ लगाती है ना कि हाँ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगर मान लो आप निर्दलीय विधायक बन के जाओगे तो क्या आप सदन में बोल नहीं पाओगे? सदन चला जाएगा या सदन में आपकी एंट्री बैन हो जाएगी। क्या हो जाएगा आपके साथ? तो आपको जो सम्मान मिलता है वो पब्लिक से मिलता है। तो पब्लिक की मर्यादा को किसी भी हाल में अक्षुण्ण रखें, पब्लिक की मर्यादा को किसी भी हाल में भंग ना होने दें। और इस तरीके की बात कि कोई आकर के बोले कोई लीडरशिप के बारे में, ये लीडरों का अपमान है। लीडरशिप के बारे में कोई बैठ करके चैनल पे कुछ बोल रहा है, लीडर, ये किसी आदमी का एनालिसिस करना एक अलग चीज़ होता है। पर किसी विधायक को कोई पुलिस घसीट के ले जाए, कुछ करके ले जाए, कोई धरना दे रहा है उसको, लोकतंत्र में अधिकार ही वही है, तरीका ही वही है। तो इसका मतलब लोकतंत्र खत्म करने के चक्कर में पड़े हुए हैं आप लोग, खुद ही खत्म करने के चक्कर में। आपका खुद का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। कल को आपकी पार्टी की सरकार नहीं रहेगी, फिर आप कैसे विरोध करेंगे? आपको तो ऐसे ही विरोध करना है ना। आपको विरोध करने के लिए काम करना ही पड़ेगा, धरना प्रदर्शन, ये वो, यही तरीका है लोकतंत्र में। दूसरा क्या, नक्सलवादी वाला रूट तो नहीं अपनाएंगे ना, लोकतांत्रिक तरीके से ही जाएंगे ना। लोकतांत्रिक तरीके से अगर आप पे ऊपर केस हो गया तो फिर तो कैसे केस हो सकता है? अब विधायिका पे कैसे केस हो सकता है? इस बात को विधायक समझें, अपने सम्मान की रक्षा करें भी बहुत ज़्यादा।